नमस्कार प्यारे बच्चों, जहांगीर सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत का 9वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सिकता सेतु। सिकता सेतु का मतलब होता है मिट्टी से बनाया गया पुल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिकता सेतु। सिकता सेतु का मतलब होता है कि मिट्टी का पुल। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव विरचितस्य कथा सरित सागर इति नाम्नः कथाग्रंथस्य सप्तम अध्याय उपरि आधारित अस्ति। जो प्रस्तुत नाटक है वो सोमदेव जी द्वारा रचित कथा सरित सागर इस नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है, जो भी उनके 7वें अध्याय के ऊपर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे इस नाट्यांश में तपस्या के द्वारा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयासरत कोई तपोदत्त नाम का कुमार यानी युवक चित्रित अस्ति बताया गया है। तस्य मार्गदर्शनाय उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र है। पुरुष का वेश धारण करके जो देवराज इंद्र है, देवताओं के जो राजा इंद्र है, तत्र आगतवान वहाँ आ गए थे। तत्र आगत्य वहाँ आकर के देवराज ने सिकताभिः सेतु निर्माणार्थम प्रयतते। वहाँ आकर के देवराज ने सिकताभि यानी मिट्टी से सेतु निर्माणार्थम प्रयतते, सेतु को निर्माण बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा था। एतद् दृष्ट्वा ऐसा देख करके तपोदत्त प्रहसन, तपोदत्त हंस करके बोला, किमर्थम भो, अरे ऐसा क्यों, बालू का भी जलबंधम निर्मासी, मिट्टी से पानी को रोकने का प्रयास कर रहे हो। ततो देवराज प्रतिवक्ति, देवराज उनको जवाब देता है, यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि, यदि अध्ययन के बिना, श्रवण के बिना और पठन के बिना तुम विद्या को प्राप्त करना की सोच रहे हो, तदा अहमपि बालू का भी सेतु निर्माणम कर्तुं शक्नोमि। तो मैं भी मिट्टी से जो है बालू यानी मिट्टी से सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण कर सकता हूँ, समर्थ हूँ। देवराजस्य अभिप्रायम ज्ञात्वा, देवराज के अभिप्राय को जान करके तपोदत्त ने विद्या प्राप्ति काम गुरुकुलम गृत्वान, वो विद्या प्राप्त करने का जो काम थी, जो उसकी इच्छा थी, वो प्राप्त करने के लिए वो गुरुकुल चला गया। अभी नाटक शुरू हो रहा है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्त है, तब प्रवेश करते हैं, ततः यानी उसके बाद, प्रविशति यानी प्रवेश करते हैं, तपस्यारत है, तपस्या में लीन, तपोदत्त यानी तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्त है, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य यानी बचपन में, पितृचरणय पिता के चरणों के द्वारा, क्लेश्यमानो अपि दुखी होने पर भी, विद्यां न अधीतवानो अस्मि, पढ़ाई नहीं कर पाया, विद्या को प्राप्त नहीं कर पाया, सीख नहीं पाया। तस्मात् सर्वे कुटुंबै मित्रै ज्ञाति जनेश्च गरिहितो एवं, उसके कारण सभी परिवार वालों के द्वारा, मित्रों के द्वारा और जानने वालों के द्वारा मुझे भला बुरा कहा गया। यानी गर्हित यानी कहते हैं बुरी तरीके से निंदा की गई है मेरी। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊंची सांस लेकर के, हा विधे, हे भगवान, हे विधाता, किम इदम मया कृतम, क्या ये मैंने किया है। मतलब वो अपने आप को कोस रहा है। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत, मेरी कैसी दुर्बुद्धि थी। तदा यानी उस समय। एतदपि न चिंतितम, मैंने ये भी नहीं सोचा। परिधानै अलंकारै भूषितो अपि न शोभते, कि परिधानों के द्वारा यानी कपड़ों के द्वारा, अलंकार यानी आभूषणों के द्वारा भूषित होने पर भी, सुशोभित होने पर भी न शोभते, सुंदर नहीं दिखा जा सकता है। नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गए, जिस प्रकार मनुष्य जो होता है वो निर्मणि बिना मणि के भोगी की तरह सभा में या घर में सुशोभित होता है, उसी तरीके से बिना शिक्षा के भी, बिना विद्या के भी कोई सुशोभित नहीं हो सकता। किंचित विमृश्य, कुछ विचार विमर्श करके, भवतु किम एतेन, क्या ऐसे दिवसे मार्ग, ऐसा भी है, दिवसे यानी दिन में, मार्ग भ्रांत है, मार्ग भूला हुआ, संध्याम यावत, शाम तक,
यदि गृहम उपेति, यदि घर आ जाता है तदपि वरम, तो वो भी श्रेष्ठ होता है। आप लोगों ने हिंदी में एक कहावत सुनी होगी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है। तो उसी की ये कहावत है बच्चों, दिवसे मार्ग भ्रांत संध्याम यावत यदि गृहम उपेति तदपि वरम, ना असो भ्रांतो मन्यते, उसको भ्रांत नहीं माना जाता है। अतो अहम इदानीम तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, तो मैं क्या करता हूँ अब तपश्चर्या के द्वारा, तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता हूँ या प्रवृत्त होता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, वो जल के उछलने की या जल को इधर उधर, जल की जो आवाज़ होती है ना कल कल की, वो ध्वनि सुनता है। अये कुतो अयम कलोल उच्छलन ध्वनि, ये ऐसी कल्लोल पानी की आवाज़ कैसे आ रही है। महामत्स्य मकरो व भवेत, हो सकता है बड़ी मछली हो या फिर मगरमच्छ हो। पश्यामी, देखता हूँ, तावत, तब तो। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा सहसम, एक पुरुष को मिट्टी से सेतु का निर्माण यानी पुल का निर्माण का प्रयास करते हुए देख करके वो जोर से हंसता है। हंतः नास्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, अरे इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ोयम सिक्ताभिः सेतु निर्मातुम प्रयतते, तेज पानी के प्रवाह की में, जो नदी में पानी है उसमें तेज प्रवाह है, उसमें यह मूर्ख सिक्ताभिः यानी मिट्टी से सेतुम निर्मातुम प्रयतते, पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम पेते, हंसते हुए उनके पास में चले जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये देवराज इंद्र है जो उसके अपना वेश चेंज करके धारण करके आए हुए हैं इसको शिक्षा देने के लिए। भो महाशय, अरे महाशय, किम इदम विद्यते, आप क्या कर रहे हो। अलम अलम तव श्रमेण, अरे ऐसा प्रयास मत करो। पश्य, देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभि मकरालय, राम भगवान ने जो पुल का निर्माण किया था वो शिला से किया था, पत्थरों से किया था, ठीक है। विदधत बालू का भिस्तम यासी तुम अति रामताम, और तुम मिट्टी से पुल बना करके राम से भी आगे निकलना चाहते हो। चिंतयतावत, अरे सोचो, चिंतयतावत यानी सोचो। सिक्ता भी क्वचित सेतुम कर्तुम युज्यते, क्या मिट्टी से भी कोई पुल बना सकता है। पुरुषः, वो पुरुष बोला, भो तपस्विनः कथम माम अवरोधम करोषि, मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास करने से क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी रेव सेतुम करिष्यामि, मैं मिट्टी से ही पुल बना दूंगा। स्वसंकल्प दृढ़तया, अपनी जो संकल्प है उसकी दृढ़ शक्ति से। तपोदत्त, आश्चर्यम किम सिक्ता भी रेव सेतुम करिष्यसि, अरे क्या मिट्टी से ही पुल बना दोगे। सिक्ता जल प्रवाहाय स्थास्यन्ते किम, मिट्टी पानी के प्रवाह में कभी रुकती है या रुकेगी। भवता चिंतितम न वा, आपने सोचा नहीं क्या। पुरुष, सोत्प्रासम चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छे से सोचा है। न अहम सोपान सहायताया अधिरोढ़ुम विश्वसी, मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। सोपान सहायता यानी सीढ़ियों से, मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। समुत्प्लुतेव गंतुम क्षमोऽस्मि, मैं तो जंप लगा कर ही, कूद कर ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त, सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, साधु साधु, अरे बहुत अच्छी बात है। आंजनेयम अपि अतिक्रामसि, ये तो आंजनेयम किसको बोलते हैं, हनुमान जी को भी पार कर रहा है, हनुमान जी को भी आगे निकल रहा है। पुरुष, सविमर्शम, थोड़ा विमर्श करके, को अत्र संदेश में क्या संदेह है भाई साहब। किंच विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपो भी एव केवलम यदि विद्या वशेष्युते सेतु एष तथा वम, बिना लिपि के, लिखने के, अक्षर ज्ञान के, तपस्या से ही अगर विद्या वश में आ जाती है तो फिर ये मेरा जो सेतु है वो भी हो जाएगा। तपोदत्त, सवेव लक्ष्यम आत्मगतम, वो उसको समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है। अये माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षपति, अरे मुझे ही उद्देश्य बना करके यह महान पुरुष कुछ मुझे उलाहना दे रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित रूप से यहाँ सत्यता को मैं देख पा रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव
वेदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, बिना अक्षर ज्ञान के ही मैं वेदुष्यता प्राप्त करने की इच्छा रख रहा हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमाना, ये तो भगवती शारदा का अपमान है। गुरुगृहं गत्वे विद्याभ्यासो मया करणीया, गुरु के पास जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थेरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, अब वो सबके सामने बोलता है, भो नरोत्तम, अरे नरश्रेष्ठ, न अहम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, परंतु भवद्भि उन्मिलितम में नयन युगलम, उन्मिलितम यानी खोल दिए हैं आपने मेरे दोनों चक्षु जो है, नयन युगलम यानी दोनों चक्षु जो है खोल दिए हैं। तपो मात्रेण, तपस्या मात्र से विद्याम अवाप्तुम प्रियतमानो अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तपस्या मात्र से विद्या को प्राप्त करने के प्रयास करने वाला मैं भी मिट्टी से ही सेतु के निर्माण का प्रयास कर रहा था या कर रहा हूँ। तद इदानीम विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि, तो अब मैं पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल ही जाऊंगा या जा रहा हूँ। स प्रणामम गच्छति, वो प्रणाम करके वहाँ से चले जाता है। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि एक व्यक्ति है तपोदत्त, वो बिना पढ़े लिखे ही, बचपन में तो उसने पढ़ाई नहीं की और बाद में वो चाहता है कि मैं तपस्या कर लूँ और तपस्या से विद्वान बन जाऊँ। इस बात से नाराज़ होकर के इंद्र भगवान वहाँ आ गए और उसको सबक दिखाने के लिए उन्होंने नदी के प्रवाह में, जो बहुत तेज़ बह रही थी, उसमें मिट्टी से पुल बनाने की कोशिश की। अब मिट्टी जो है पानी के तेज़ बहाव में रुकती नहीं है, इसलिए क्या हुआ कि वो बहने लगी और आवाज़ आई तो वो तपोदत्त उनके पास गया और उनसे पूछने लगा। तो जैसे ही वो उनसे पूछने लगा तो उनको समझ में आ गया, उन्होंने बता दिया कि जैसे बिना लिपि अक्षर ज्ञान के तुम विद्वान बन सकते हो, वैसे मैं भी मिट्टी से तो पुल बना सकता हूँ। तो जब तपोदत्त को लगा कि ये मुझे ही बोल रहा है, तो उसको समझ में आ गया कि मुझे गुरुकुल जाके ही पढ़ना चाहिए, तभी मुझे विद्या का ज्ञान होगा। तो इस पाठ से शिक्षा भी मिलती है कि हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए अगर हमें वेद्युष्यता हासिल करनी है। तो उम्मीद है छात्रों, ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये बहुत ही उपयोगी पाठ है जीवन के लिए भी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।